अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो वीडियो आपके सामने लेकर आ रहा हूँ ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारा टॉपिक है और इस क्वेश्चन का नाम है पैलाडिन। इसमें हम जंप इन करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के ऊपर। अगेन अजम्पशन ये है कि आपने पूरा क्वेश्चन एक मरतबा सॉल्व करने से पहले जो है वो पढ़ लिया हो, ताकि आपको पता हो कि कौन सी एडजस्टमेंट जो है वो कहाँ पर अवेलेबल है। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो इसकी रिक्वायरमेंट है। तो क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। जाते जाते एक स्टेटमेंट नज़र आ गई है तो आपको याद दहानी कराता जाऊं। अज्यूम ऑल प्रॉफिट्स एक्रू इवनली थ्रू द ईयर। ये आपके काम तब आएगी अगर आपके पास एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर है या अगर आपने प्रॉफिट की अपॉर्शनमेंट जो है वो करनी है। ठीक है। सो अब आपके पास जो है पैलाडिन है और सैराकन है। सैराकन है या सारासन है, इट्स ओके वट। हमारे पास जो है वो सबसे पहली चीज़ जो है वही बेसिक 7 क्वेश्चंस हम लिखेंगे। सबसे पहली चीज़ हमारे पास ये है कि हम रिपोर्टिंग डेट लिखेंगे। रिपोर्टिंग डेट हमारे पास है 30 सितंबर 20x1। ये रिपोर्टिंग डेट है। डेट ऑफ एक्विजिशन जो है वो हमारे पास है 1 अक्टूबर 20x0। ठीक है। हमारे पास रिटेन, अब देखिए अक्टूबर सितंबर अक्टूबर, एक्विजिशन जो है वो स्टार्ट ऑफ द ईयर है तो हमें टेंशन नहीं है रिटेन अर्निंग्स की। तो फ़ौरन से हम रिटेन अर्निंग्स की वर्किंग कर लेते हैं। रिटेन अर्निंग्स हमारे पास कितनी है, देखिए रिटेन अर्निंग्स एट 1 अक्टूबर 20x0 हमारे पास जो है वो 12,000 है। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं सवाल में फ़िलहाल। फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई पहले निकाल देते हैं क्योंकि इन्वेस्टमेंट में सब्सिडी की वर्किंग होगी। ग्रुप शेयर हमारे पास जो है वो कितना है हमें बताया नहीं गया इस सवाल में, तो हमारे पास कहीं पे कोई हिंट है? यस, हमारे पास, मैं इसको कराता हूँ अभी आपको। मैं पहले आपको जो है वो चलिए मैं आपको पहले ग्रुप शेयर बता देता हूँ। पैलाडिन सिक्योर्ड अ मेजॉरिटी इक्विटी शेयर होल्डिंग सैराकन। अब यहाँ पर आपको शेयर होल्डिंग नहीं बताई हुई है, लेकिन आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स में ये बताया गया है कि आपने एस के 8 मिलियन शेयर्स बाय किए। 8 मिलियन शेयर्स आउट ऑफ व्हाट? तो हमें उसके लिए इक्विटी में जाना पड़ेगा। इक्विटी में हम गए और हमने इक्विटी शेयर कैपिटल देखा $1 ईच है। 10,000 जो है वो आपका इक्विटी शेयर कैपिटल है। तो ग्रुप शेयर आ जाएगा 8,000 शेयर्स आपने एक्वायर किए हैं आउट ऑफ 10,000। तो 80% शेयर जो है वो आपके पास जो है वो ग्रुप शेयर है और 20% जो है वो आपका एनसीआई शेयर बन जाएगा। समटाइम्स आपको डायरेक्ट परसेंटेज नहीं दी गई होती। फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई हमने फाइंड करनी है, देखते हैं यहाँ कहीं वर्किंग होगी। अगर हमें जो है वो फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई डायरेक्ट दी है, देखिए Paladin's policy is to value the non-controlling interest at its fair value at the date of acquisition. For this purpose, the directors of Paladin consider share price of Saracen of 3.50 per share to be appropriate. Okay, so 3.50 शेयर प्राइस दी हुई है। फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, तो यहीं पर ही मैं आपके सामने जो है इसकी वर्किंग जो परफॉर्म करता हूँ। फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ सब्सिडरी इज इक्वल टू 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 20% आपके पास एनसीआई शेयर है, मल्टीप्लाइड बाय सब्सिडरी की शेयर की वैल्यू 3.50। तो हमारे पास जो है वो वैल्यू जो आ गई वो आ गई 7,000। हमारे पास फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई आ गई। यहाँ पर हम इसको पुट कर देते हैं इज इक्वल टू G42। ये 7,000 आ गया। अब हमारे पास एक ही चीज़ रह गई जो कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट हमारे पास दो किस्म की है। एन इमीडिएट पेमेंट ऑफ 4 पर शेयर, कैश कंसिड्रेशन है हमारे पास पहली। इन्वेस्टमेंट डेबिट बैंक क्रेडिट हमारे पास हो जाएगा। ठीक है। और हमारे पास दूसरी है डेफर्ड कंसिड्रेशन 5.4 मिलियन की, इन्वेस्टमेंट सब्सिडी डेबिट एंड डेफर्ड कंसिडरेशन क्रेडिट। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, कैश कंसिडरेशन के बारे में उसने आपको कुछ बताया है। उसने आपसे कहा है कि $4 पर शेयर जो है वो आपकी कैश कंसिडरेशन है। डायरेक्ट करते हैं। आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 थे, इसमें से आपने एक्वायर किए 80% आपने एक्वायर कर लिए और आप एक शेयर के अगेंस्ट पे कर रहे हैं $4। तो आपके पास जो है वो 32,000 इज़ योर कैश कंसिडरेशन। अगर आप इसको डिटेल में करना चाहते हैं, मैंने फार्मूला लगा दिया, लेकिन अगर आप इसके लिए इसको लिख के रखना चाहते हैं तो 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स हैं हमारे पास इंटू 80% इंटू 4। डेफर्ड कंसिडरेशन के लिए हमें प्रेजेंट वैल्यू चाहिए। सबसे पहले हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8% हमारे पास जो है वो
रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, डिस्काउंट फैक्टर फाइंड करना इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन 1 + r मीन्स 1 + 8%, 8% मीन्स 0.08, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा इसको 1 + 0.08, ठीक है ना। 8% इज इक्वल टू 0.08, और कितने अरसे बाद आपने पे करना है, अ फर्दर अमाउंट एफर्ट अंटिल 1 अक्टूबर 20x1, 1 साल बाद आपने पे करना है, तो आप -1 का फैक्टर यहाँ यूज़ करेंगे, ठीक है। सॉरी, रेस टू पावर लगाना मैं भूल गया, इसलिए आंसर सही नहीं आया। 9259 डिस्काउंट फैक्टर है। कितनी अमाउंट आपने पे करनी है, 5.4 मिलियन, 5.4 मिलियन आपने पे करना है। 1 साल बाद इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे डिस्काउंट फैक्टर से, तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 5000। फिर इसकी हमने अनवाइंडिंग करनी है, 5000 मल्टीप्लाइड बाय 8%, तो ये हमारे पास अनवाइंडिंग हो गई। मेक श्योर कि अनवाइंडिंग करते वक्त टाइम फैक्टर का ध्यान में रखिएगा। अगर ये एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर होती तो हम यहाँ पर 8/12, 6/12 जो भी आपको रेशो दी गई है उसके मुताबिक हम इसको अपोर्शन करते। इसकी एंट्री कर देते हैं, 5000 से ये एंट्री होगी, ठीक है। ये हमारी इन्वेस्टमेंट सब्सिडी कंप्लीट हो गई है, दोनों को जो है वो हम ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी जो है वो आ जाएगी 32,000 + 5,000, ठीक है। ये हमारे पास आ गई 37,000। हमारे पास ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारे पास कोई एसोसिएट का यहाँ पर जो है वो हिसाब किताब दिया हुआ है, तो एसोसिएट की मैंने कोई वर्किंग जो है वो परफॉर्म की होगी, उसको देख लेते हैं। अभी पहले जो है वो हम फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट को देख लेते हैं। हमारे पास सवाल में जो है वो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट जो है वो दी हुई है। वो कहता है एट द डेट ऑफ एक्विजिशन द फेयर वैल्यूज ऑफ एस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वाज इक्वल टू इट्स कैरिंग ऑन विद द एक्सेप्शन ऑफ एस प्लांट विच हैड अ फेयर वैल्यू ऑफ 4 मिलियन अबव इट्स कैरिंग वैल्यू। फेयर वैल्यू इज़ ग्रेटर दैन कैरिंग वैल्यू 4 मिलियन। आपका प्लांट जो है वो 400,000 से डेबिट हो जाएगा, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट क्रेडिट हो जाएगी। रिमेनिंग यूज लाइफ आपको दी हुई है 4 ईयर्स है, तो जो एक्सेस डेप्रिसिएशन आएगी 4000 डिवाइडेड बाई 4, 1000 आपके पास जो है वो एक्सेस डेप्रिसिएशन जो है वो आ जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर कोई और भी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है। येस, एट द डेट ऑफ एक्विजिशन पी वैल्यूड एस कस्टमर रिलेशनशिप एज एन इंटेंजिबल एसेट एट फेयर वैल्यू ऑफ 3 मिलियन। आपने एक इंटेंजिबल एसेट, अनरिकॉर्डेड इंटेंजिबल एसेट है, तो अगर अनरिकॉर्डेड एसेट हो तो भी हम फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट जो है परफॉर्म करते हैं। इंटेंजिबल एसेट जो है वो आपका डेबिट हो जाएगा 3000 से, और आपका फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट क्रेडिट हो जाएगी 3000 से। इसकी अमोर्टाइजेशन भी चार्ज करनी है हमें, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ चाहिए। एस हैज़ नॉट अकाउंटेड फॉर दिस एसेट, उसने इसको रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, तो इसलिए ये अनरिकॉर्डेड, मैंने इसलिए बोला कि इन रिकॉर्डेड इंटेंजिबल एसेट है। इसकी अमोर्टाइजेशन हमने चार्ज करनी है, 6 ईयर्स जो है वो इसकी लाइफ है। ट्रेडिंग रिलेशनशिप्स विद एस कस्टमर्स लास्ट ऑन एवरेज फॉर 6 ईयर्स, सो इज़ इक्वल टू 3000 डिवाइडेड बाई 6, तो 500 जो है वो अमोर्टाइजेशन जो है वो इसकी आ जाएगी। हमारे पास इन्वेस्टमेंट कंप्लीट है, फिर एडजस्टमेंट कंप्लीट है, फिर अब इंटर कंपनी सेल ऑफ गुड्स की वर्किंग करते हैं। एट 30 September 2000 एस इन्वेंट्री इंक्लूडेड गुड्स बॉट फ्रॉम पैलाडिन। पेरेंट जो है वो हमारे पास यहाँ पर सेलर है, ठीक है ना, इसने प्रॉफिट बनाया है, और ये इन्वेंट्री जो है वो सब्सिडरी के पास है। कितनी अमाउंट की सेल्स है, 2.6 मिलियन की जो है वो हमारे पास सेल्स है, 2600। कॉस्ट ऑफ द गुड्स जो है वो हमारे पास कैसे आएगी, डायरेक्ट मैं यहाँ से आपके सामने जो है वो इसको सॉल्व करूँगा। किस तरह से, मार्कअप एट 30% ऑफ कॉस्ट, 30% ऑन कॉस्ट का मतलब है 30% सी, यानी कि 0.30 सी, सो इज इक्वल टू 2600 1.30, तो हमारे पास जो है, सॉरी ये मैंने यहाँ पे करना था, 2600 हमारे पास जो है वो इसकी कॉस्ट है, 2600 इज़ अ सेलिंग प्राइस, 30% ऑन कॉस्ट है, तो रेशो बन जाएगी S इज़ इक्वल टू C प्लस P 1.30 C, ठीक है। अगर ये किसी को समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, या प्रीमियर वाली वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ से आपको ये बात समझ में आ जाएगी। 2600 माइनस जो है वो 2000, ठीक है, 600, ये एंट्री हमारे पास 600 से हो जाएगी। अच्छा जी, इन्वेंट्री अनसोल्ड कितनी है यहाँ पर नहीं बताई गई, तो मैं ये अज्यूम करूँगा कि इन्वेंट्री अनसोल्ड जो है वो 100% ही है, इसलिए यहाँ पर मैंने किसी परसेंटेज से उसको मल्टीप्लाई नहीं किया। ठीक हो गया जी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या चीज़ है,
हमारे पास नेक्स्ट जो है वो एसोसिएट की डिटेल्स जो है वो मुझे चाहिए थोड़ी सी। देखिए एसोसिएट को हमने 1 फरवरी, देखिए फरवरी से लेकर सितंबर तक कितने मंथ हैं, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 8 मंथ्स बनते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है 8/12। ठीक है, यहाँ पर मैं डेट ऑफ एक्विजिशन लिख देता हूँ 1 फरवरी 20x1। ग्रुप शेयर हमारे पास कितना है 25%। हमारे पास कंसिड्रेशन पेड कितनी है 10 मिलियन इन कैश हमारे पास कंसिड्रेशन है, गिवन है आपके पास, आसान बात है। प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है, इक्विटी में गए, इक्विटी में रिटेन अर्निंग्स में गए फॉर द ईयर, यहाँ तो नहीं दिया हुआ, ऊपर ही इंफॉर्मेशन होगी। ऑगस्टा मेड अ प्रॉफिट ऑफ 1.2 मिलियन, 1.2 मिलियन ये कि 1200। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स कितने हो गए 1.2 मिलियन इंटू 8/12, आपके पास 800 का पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब इसमें से हमारा जो शेयर बनता है, ग्रुप शेयर जो बनता है वो कितना बनेगा 25%, तो वो मैं डायरेक्ट वर्किंग कर दूंगा। इसके अलावा वो कुछ बात करता है यहाँ पर, देखते हैं नीचे, उसने आपको बोला यहाँ पर इम्पेयरमेंट टेस्ट वाज कैरिड आउट ऑन 30 सितंबर विच कंक्लूडेड दैट कंसोलिडेटेड गुडविल वाज नॉट इम्पेयर। गुडविल इम्पेयर नहीं हुई, लेकिन इन्वेस्टमेंट इन अगस्ता जो है वो 2.5 मिलियन से इम्पेयर हुई है, तो इम्पेयरमेंट हमारा लॉस है 2500 और इन्वेस्टमेंट एसोसिएट 2500 से क्रेडिट हो जाएगी। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है जी। ठीक है, वर्किंग 5 अभी आपके सामने मैं कंप्लीट कर देता हूँ ताकि इसका आंसर जो है वो आपके पास आ जाए। कंसिड्रेशन जो आपने पे की थी वो 10,000 थी। शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट 800 का 25% हमारे पास है। ठीक है, अगर आप इसमें लिखना चाहते हैं बहुत डिटेल में, 1200 पूरे साल का प्रॉफिट था, इसको हमने 8/12 करके पोस्ट एक्विजिशन में कन्वर्ट किया, इसको हमने मल्टीप्लाई किया 25% से। इम्पेयरमेंट हमारे पास जो है वो 2500 से है, अल्टीमेटली 12, ये हमारे पास, इसको माइनस में लिखेंगे तो ज़रा आंसर हमारा सही आ जाएगा। ओके, अब हम जाते हैं अपनी वर्किंग के ऊपर। अच्छा, ये वर्किंग सारी ऑटोमेटिक हो गई हैं, वो इसलिए क्योंकि मैंने सारे जो है ना वो फार्मूलाज जो है वो सामने पुट किए थे, लेकिन मैं इसको जो है वो डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल जो है वो फ्रेश जो है वो वर्किंग्स जो है वो समझ में आ जाए। ओके, सो सबसे पहली चीज़ जो है हमारे पास ऑर्डनरी शेयर कैपिटल है। ऑर्डनरी शेयर कैपिटल हमारे पास जो है वो 10,000 है, सो 10,000 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, 10,000 जो है यहाँ पर भी आ जाएगा। रिटेन्ड अर्निंग्स हमारे पास जो है हमने वर्कआउट करके रखी हुई है, एट द डेट ऑफ एक्विजिशन 12,000 है, रिपोर्टिंग डेट पे इज़ इक्वल टू, ये देखिए 12,000 प्लस 6 18,000, 12,000 प्लस 6,000 18,000। अच्छा, हमारे पास जो है वो प्लांट की फेलियर एडजस्टमेंट जो थी वो 4,000 की थी मेरे ख्याल से, यहाँ पर लिखी हुई है, ये है। और हमारे पास जो इंटेंजिबल हमने जो ऐसे कस्टमर रिलेशनशिप्स जो रिकॉर्ड किए थे वो 3,000 के। ठीक है, एक्सेस डेप्रिसिएशन जो है वो हमारे पास जो है वो 1,000 की है एसेट्स के ऊपर, और एक्सेस डेप्रिसिएशन जो है, एमोटाइजेशन जो आई है फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की वजह से इंटेंजिबल पे वो 500 की, 500 की। तो हमारे पास इज़ इक्वल टू 4,000 इज़ इक्वल टू 3,000, 0 और 0, ये हमें इसकी ज़रूरत जो है वो नहीं है। सो 33,500 एंड 2,900 फार्मूला लगा हुआ था। ठीक है, आपके पास 4,500 की जो है वो पोस्ट एक्विजिशन रिटेन डिज़ाइन, 33,500 माइनस 29,000। इन्वेस्टमेंट सब्सिडी पहले जो सवालात थे वहाँ से उठाएंगे, इन्वेस्टमेंट सब्सिडी हमारे पास आ गई 37,000। फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई भी वहीं से उठाएंगे 7,000। फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडी एट द डेट ऑफ एक्विजिशन इज़ इक्वल टू, आपके पास जो है माइनस, यहाँ से आ गई 29, 44,000 जो है वो आपके पास, सॉरी ये प्लस लिखना है वरना फार्मूला गड़बड़ हो जाएगा। गुडविल 37,000 प्लस 7,000 माइनस 29,000, 15,000 की गुडविल आ गई। ग्रुप रिटर्न अर्निंग्स, पेरेंट की रिटर्न अर्निंग्स हमारे पास हैं जी 25,700 प्लस 9,200, 34,900 है। अच्छा जी, ये इज़ इक्वल टू 4,500 इंटू 80%, ये हमारे पास 3,600 आ गया। इम्पेयरमेंट लॉस जो अगस्ता का आया वो आया जी हमारे पास, इम्पेयरमेंट आई थी यहाँ पर, मैंने लिखी थी कहीं पे, नीचे लिखी हुई है, ये देखिए ये इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट 2,500। ठीक है, इसको जो है वो माइनस साइन लगा देता हूँ ताकि एक ही बार एडिशन करके
जो है वो आंसर आ जाए। शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट, ये मेरे पास आ गया शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट 200। अनरियलाइज प्रॉफिट P2S ये 600 था। ये देखिए आपके सामने रिटेन अर्निंग्स जो है हमने डेबिट की हैं और ये माइनस में लिखेंगे। और डेफर्ड कंसिडरेशन अनवाइंडिंग जो हमारे पास है वो हमने एंट्री की हुई है अनवाइंडिंग की। ये देखिए फाइनेंस कॉस्ट मैंने डेबिट किए पेरेंट की 400 से, माइनस में आना चाहिए आंसर। फार्मूला लगाते हैं, हमारे पास जो है वो आंसर आएगा 35,200 आपके पास। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास NCI की वर्किंग है, ये ऑटोमेटिक हो गई लेकिन मैं इसको करके दिखाता हूँ। फेयर वैल्यू ऑफ NCI जो है वो 7000 है। हमारे पास पोस्ट एक्विजिशन इज इक्वल टू, पोस्ट एक्विजिशन किस तरह आएगा 4500 इंटू 0.20 20%। और इम्पेयरमेंट लॉस इस सवाल में एप्लीकेबल जो है वो नहीं है। हमारे पास जो है वो 7900 NCI आ गया। अब हम इसकी जो है वो ड्राफ्टिंग करते हैं। ड्राफ्टिंग हमारे पास प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है इज इक्वल टू पेरेंट का हमारे पास जो है वो 40,000 प्लस 31,000 प्लस फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट एक 4,000 की है प्लस एक इंटेंजिबल की है और इसमें से डेप्रिसिएशन भी निकलेगी प्लस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि माइनस का साइन लगा हुआ है और ये एमोटाइजेशन तो 76,500। ठीक है। इसका इसमें हमने, एक मिनट मैं इसको ज़रा चेक कर लूँ कि हमारे पास वैल्यूज़ जो है वो ठीक आ रही हैं या हमारे पास वैल्यूज़ जो है वो गलत आ रही हैं। एक सेकेंड। 40,000 प्लस 31,000। ठीक है। अच्छा, मैंने इसी में ही इंटेंजिबल भी ऐड कर दिया, ये मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। मुझे ये दो चीज़ें जो है, एक मिनट मैं इसको सही कर देता हूँ, एक सेकेंड। ये मेरे पास इसमें प्लस करूँगा 4,000 और प्लस करूँगा 1,000, 74,000 के मेरे पास प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आ गया। इंटेंजिबल में मेरे पास सेपरेटली लिखा हुआ है इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ 7,500 प्लस आपके पास 3,000 प्लस एमोटाइजेशन 500, आपके पास 10,000 आ गया। इन्वेस्टमेंट इन ऑगस्टा हमने वर्कआउट की हुई है, लिंक करनी है हमने सिर्फ बस ये रही 7,700। और गुडविल हमारे पास वर्किंग नंबर 2 से आएगी 15,000। हमारे पास करंट एसेट्स पेरेंट के हमारे पास हैं 22,000 प्लस 13,700 माइनस 600 अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एडजस्टमेंट हमारे पास है, यहाँ से उठा लेते हैं। लिंक ही करना है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ज़रूरी नहीं कि आप वहीं से पीछे से जाके लिंक करें। 35,100 टोटल आ गया 141,800। इक्विटी शेयर सिर्फ पेरेंट के आएंगे हमारे पास, वो हमारे पास है 50,000। ठीक है। रिटेन अर्निंग्स हमने वर्कआउट की हैं, रिटेन अर्निंग्स हमारे पास आ रही हैं, ग्रुप रिटेन अर्निंग्स 35,200। NCI हमारे पास आ रहा है 7,900। हमारे पास डेफर टैक्स हमारे पास आ रहा है 15,000 प्लस 8,000 23,000। हमारे पास करंट लाइबिलिटीज़ आ रही हैं इज़ इक्वल टू 11,600 प्लस 8,700 20,300। डेफर्ड कंसिडरेशन हमारे पास आ रही है 5,000 प्लस अनवाइंडिंग 5,000 प्लस अनवाइंडिंग 5,400। नहीं जी, हमारी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस हो गई। इस आई होप सो कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा या व्हाट्सएप कर दीजिएगा। और अगर कोई और मज़ीद टॉपिक के ऊपर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं किसी क्वेश्चन के ऊपर तो मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।